Our first guest of the day is Priya Daji. Can we please have her AV? वेलकम प्रिया जी। थैंक यू सो मच स्मिता जी फॉर हैविंग मी हियर। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि प्रिया जी को मैंने ऐसे देखा है। आई थिंक आज मुझे प्रिया जी बोलने में भी थोड़ा सा वो, बट शी इज़ माय फ्रेंड, तो मैं प्रिया बोल सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमारे घर में जब दत्त साहब और प्रिया जी आते थे तो मैंने लिटरली उनको ग्रो होते हुए देखा। एक शाय सी प्रिया, फिर एक थोड़ी सी मैच्योर्ड सी प्रिया, फिर एक हाउसवाइफ प्रिया, और अभी पॉलिटिशियन प्रिया, जो कि सबके दिलों में राज कर गई है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि इसमें खुद के एफ़र्ट्स बहुत कम है। इन्होंने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि क्योंकि सरनेम पावरफुल हो तो ये बहुत इजी होता है लोगों को अपना नाम कमाने के लिए। मेरे ख्याल से अगर खुद में काबिलियत नहीं है तो आप शायद आप एंटर कर सकते हैं उस नाम से, बट अगर काबिलियत अगर होती है तो ही आप किस मुकाम पे पहुंचते हैं। तो आई फील बिग राउंड ऑफ प्रिया दत्त जी। आप मुझे बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही। एक सुनील दत्त जी की बेटी, फिर संजय दत्त जी की बहन, और नरगिस दत्त जी की बेटी, बहुत ही पावरफुल लोग हैं इनके फैमिली में। तो ऐसे फैमिली में से आके आपने जो भी सीखा होगा उनसे, आपकी जर्नी के बारे में हम सब जानना चाहते हैं। तो मेरी जर्नी एक्चुअली बहुत सिंपल सी थी, और जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स इतने फेमस हैं और बड़े स्टार्स रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ ने तब एक्चुअली एक्टिंग छोड़ दी थी जब उनकी शादी हुई और हम इस दुनिया में आए। वो एक एक्टर नहीं रही। तो बहुत मैं समझती हूँ वेरी सिंपल एंड नॉर्मल चाइल्डहुड रहा हमारा। और मेरे पिताजी ने हमें बिल्कुल अपने काम में एक्सपोज़ नहीं किया कि हम उनके साथ शूटिंग नहीं जाते थे। वी वर नेवर रियली कनेक्टेड टू दैट। तो हम अपने जैसे बड़े हुए एक नॉर्मल बच्चे की तरह स्कूल जाना, मम्मी के साथ रहना, ये करना वो करना, तो हम लोग की ज़िंदगी बहुत आराम से कटी। जब मेरी माँ गुजरी तब आई थिंक बहुत बदलाव आया हमारी ज़िंदगी में। मैं 13 साल की थी तब, और मेरी माँ कैंसर से गुज़र गई। वो एक साल बहुत ही कठिन था हम सब के लिए, और उस एक साल में शायद हम सब एक झटके में बड़े हो गए। वो बचपन जो हमारा था 13 साल तक, जिसकी कुछ चीज़ की परवाह नहीं थी। हमें पता था माँ है, पिता हैं, और हम लोग अपने मस्ती में मस्त थे। लेकिन वो साल में हम
आई वुड से कि बहुत कठिनाई उस साल में देखी हमने। हम एक्चुअली मेरी माँ से अलग रहे, मेरे पिताजी से अलग रहे, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को अमेरिका ले जाना पड़ा था, क्योंकि इंडिया में ये ट्रीटमेंट था नहीं तब। और तो ये पहली बार था कि हम उनके बिना मुझे रहे याद है थे। कि वो एक वक्त जिसमें सुनील दत्त जी काफ़ी हमारे बहुत नज़दीक थे। बिल्कुल, या। काफ़ी बार हमारे साहब बाला साहब जी को मिलने भी आते थे। तो एक वो दौर ऐसा था कि आपके फैमिली में बहुत सारी कठिनाइयाँ एक साथ आई बिल्कुल थी। बिल्कुल। तो वो संजू की जी। केस के बारे में हो या नरगिस जी के बीमारी के बारे में जी, हो, जी। तो ये ऐसे माहौल में आपने फिर भी अपने आप को कंट्रोल रखा, और जो भी आपने उस दौरान सीखा, जैसे कि आपने कहा कि आप उस दौरान अचानक से बड़ी हो गई जी। या मैच्योर्ड हो गई, तो मेरे ख्याल से हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं और उनको एक क्षण में मैच्योर होना पड़ता है, बिल्कुल। और उसमें काफ़ी कुछ सीख जाते हैं हम लोग। और आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मुझे इंस्पिरेशन मिली है और सीखने को मिला है, मेरे पिताजी से मिला है। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी शर्म के मारे अपना चेहरा कभी नहीं छुपाया, कोई भी चीज़ हो। मुझे याद है कि मेरे माँ गुजर जाने के बाद उनका जो नेक्स्ट मिशन रहा वो था मेरे भाई की हेल्थ के बारे में। और वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एडमिट किया कि येस, माय सन इज़ ऑन ड्रग्स, ही हैज़ अ प्रॉब्लम, he has a drug problem, it's an illness and we will take care of it and we will fight this. और वो again made a big difference in society, क्योंकि पहली बार एक ऐसे इंसान ने आके एडमिट किया कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और उस समय मुझे याद भी है कि बहुत सारे लोग, बहुत पेरेंट्स स्टूड अप एंड स्पोक के हाँ हमारे बच्चे भी इसमें फंस गए हैं और हम क्या करें। सो इन अ वे आई थिंक बहुत लोगों को उसमें भी हेल्प हुई। और तो सब जानते हैं ये, आई थिंक हमारे फैमिली की जो जर्नी है एक खुली किताब है, और बहुत लोग और सब लोग जानते हैं कि किस आपने तरह बहुत से। एक इम्पॉर्टेंट बात वही करी है अभी कि हमारे देश में भी काफ़ी सारे ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। इनफैक्ट यूथ पे बहुत सारा अफेक्ट हो रहा है। मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ, और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं कि जो इजीली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और एक ऐसे मौके पे इन्फ्लुएंस्ड होते समय उनको समझ में नहीं आता, पर फिर वो जब उसके आदी हो जाते हैं तो उन पे तो असर पड़ता ही है, पर फैमिली पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मैंने दत्त साहब को बहुत नज़दीक से देखा है कि उन्होंने उसका सामना कैसे किया, संजू को बहुत नज़दीक से देखा है उसने कैसा सामना किया, और आज वो हिम्मत रखी, इसलिए आज हम इनको वापस अपने लाइन पे देख रहे हैं, या वापस उन्होंने अपने आप को सक्षम किया है। और मेरे ख्याल से पूरे फैमिली मेम्बर का इसमें इन्फ्लुएंस होता है, पूरे फैमिली मेम्बर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ भी अगर आपको पता चले कि आपका बच्चा या बच्ची इसका शिकार हो रही है, तो ना कि आप उसको डांट के या गुस्सा करके, फिर टैक्टफुली, मुझे यही लगता है कि क्योंकि हमने 200-250 बच्चों को हमने रिहेबिलिटेट किया है, तो उनको डील कैसे करना है या उनसे कैसे पेश आना है, ये भी हमने वर्कशॉप्स किए। पेशेंस इज़ द ओनली थिंग, and understand them which situation they have gone into, and you have to just take them out from that situation. I think that's what we learn from this. And I think it's admission of the family first कि ये प्रॉब्लम है। correct. बहुत समय हम ये भी देखते हैं कि फैमिलीज ही एडमिट नहीं करते हैं कि ये प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। तो उसमें बहुत कठिनाई हो जाती है उसमें डील करने। अभी आपने कहा कि सुनील दत्त जी, फिर आपकी माँ के जाने के बाद मुझे पता है कि सुनील दत्त जी ने एक उनके नाम पे फाउंडेशन ये की, जो आज नरगिस दत्त फाउंडेशन के तहत सब लोग जानते हैं। तो पहले तो सुनील जी ने शुरुआत की, फिर बाद में आपने भी उसमें काफ़ी कार्यरत हुए, और मैं देखती थी कि आप
बहुत ही दिल से आप फाउंडेशन के लिए काम करती गई हो। तो थोड़ा बहुत आप मुझे फाउंडेशन क्या करती है या लोगों तक पहुंचना चाहेंगे? जी, तो फाउंडेशन की शुरुआत 1981 में हुई जब मेरी माँ बीमार थी, और आई थिंक उसका लक्ष्य ये था कि हम किस तरह से कैंसर केयर हिंदुस्तान में भी ला पाएँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी को उनको ले जाना पड़ा था अमेरिका, उस समय कुछ ट्रीटमेंट नहीं थी इंडिया में, और वहाँ मेरी माँ का लगाव अपने देश के साथ इतना स्ट्रॉन्ग था, वो हमेशा गुस्से में कहती थी कि मुझे आप यहाँ क्यों ले आए, मैं अपने देश वापस जाना चाहती हूँ, कि शी यूज्ड टू बी वेरी एंग्री कि आप तो लेकर आ गए, ऐसे कितने हज़ारों लोग होंगे जो अपने लव्ड वंस को नहीं ला सकते यहाँ, उनका क्या होगा। सो और इवेंचुअली वो इतना उन्होंने इंसिस्ट किया कि हमें उनको वापस लाना ही पड़ा, एंड शी पास्ड अवे इन मुंबई इटसेल्फ, एंड दैट वाज हर डिज़ायर दैट शी डिडंट वांट टू बी देयर। तो जब ये हुआ, हमने ये एक चैप्टर शुरू किया न्यूयॉर्क में, और हम वहाँ जब पैसे इकट्ठे कर रहे थे, और बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, और उस पैसों से वी वुड बाय इक्विपमेंट एंड इक्विप रूरल हॉस्पिटल्स फॉर कैंसर केयर। तो इस तरह कर करके हमने 100 या 150 रूरल हॉस्पिटल्स को कैंसर केयर इक्विपमेंट देकर इक्विप किया। वाह, क्या बात है। और ये छोटे छोटे हॉस्पिटल्स आज जाके बड़े हॉस्पिटल्स बन गए। और उस समय टाटा मेमोरियल में भी एक आईसीयू नहीं था। अच्छा। तो नरगिस दत्त फाउंडेशन के थ्रू टाटा मेमोरियल के लिए इक्विपमेंट डोनेट किया, तो आज भी टाटा मेमोरियल का आईसीयू नरगिस दत्त इंटेंसिव केयर यूनिट कहलाया जाता है। तो वैसे जब शुरुआत हुई, हमने आज भी हम कैंसर केयर के लिए काम करते हैं। हम फोकस आज कर रहे हैं ऑन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं कि कैंसर एक डेथ सेंटेंस नहीं है। बिल्कुल। आज बहुत चीज़ बदल गए हैं, वो ज़माना नहीं रहा। आज इंडिया में सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट है, बेस्ट इक्विपमेंट है, और कैंसर केयर बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन डिटेक्शन करना, अपने आप को जांच करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ। और क्योंकि आज वुमेंस डे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम हमेशा ये अपने आप को लास्ट में देखते हैं। एक परिवार में हम बोलेंगे सबको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, लेकिन अपने आप को हम कभी जांच नहीं करवाएंगे। शायद एक डर बैठा हुआ है कि अगर कुछ निकल जाए तो क्या होगा। लेकिन ये जो हमें अपने मन से निकालना चाहिए, आई थिंक पहले तो हमें अपने आप को संभालना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, हमारे अपने आप को देखभाल करना चाहिए, तभी जाके हम हमारे परिवार को कुछ दे सकते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्ली डिटेक्शन इज़ 95% क्योर फॉर कैंसर। और क्या कैंसर के अवेयरनेस जी। ये वायरस हमें अफेक्ट ना करे, उसके लिए आप कुछ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हो? हम बेसिकली अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, और हर जगह रूरल एरियाज़ में, मुंबई में, आउट ऑफ महाराष्ट्र भी अलग राज्यों में जाकर भी कैंप्स करते हैं। और वहाँ हम स्पेशली वुमेन्स कैंसर, सर्वाइकल, ब्रेस्ट, हेड एंड नेक कैंसर को फोकस देते हैं, क्योंकि बहुत इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं, अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो सकते हैं। ओके। और जब कैंसर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट भी आसान रहती है, इतने कॉस्टली नहीं रहती, एंड देयर इज़ क्योरेटिव 95% क्योरेटिव रेट। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादातर ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ये फाउंडेशन का लाभ उठाइए, और जो भी अपने इर्द गिर्द के लोग होंगे, ये फाउंडेशन के बारे में आप याद करिए कि इनके पास आप जाके जो भी आपकी इंफॉर्मेशन या जो भी आपको ज़रूरत पड़े, तो नरगिस दत्त फाउंडेशन आपके लिए खड़ी है। बिल्कुल। अनुषा जी, आपको कुछ पूछना है? देयर इज़ समथिंग दैट मुझे हमेशा पूछना था आपसे, कि आपका फैमिली लाइमलाइट में होता है और आप हमेशा अवे फ्रॉम द लाइमलाइट रहते हो। यही नहीं, आपने कैंसर अवेयरनेस के बारे में इतना कुछ कहा, आपने 2 विलेजेस भी तो अडॉप्ट किए हैं महाराष्ट्र में, जिनको आप साइलेंटली सर्व करते हो। ये साइलेंस का राज क्या है? जी, मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ कि सबसे बड़ा आई थिंक जो मार्केटिंग होती है, अपने काम मार्केटिंग करती है।
जब मैं काम करती हूँ लोगों को पता चलता है, वहाँ के लोगों को पता चलता है, शायद वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग. मैं आई हैव बीन वेरी बैड विद दैट. बहुत लोग आते हैं, आप भी आई थी एंड कि उनको पता ही नहीं कि हम क्या करते हैं. लेकिन 40 साल का एक एक जर्नी रही है और उन 40 सालों में बहुत कुछ हमने किया है. लेकिन हर चीज़ को एक साथ लाना और उसको प्रोजेक्ट करना, आई थिंक उसमें हम थोड़ा सा मार खा जाते हैं. और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं नहीं समझती हूँ कि ये मेरी फाउंडेशन है, कि ये मेरे परिवार की फाउंडेशन है, ये काम मैं कर रही हूँ. मैं सिर्फ एक ब्रिज हूँ. जो लोग हमें डोनेशन देते हैं और जिस लोगों की सेवा हम करते हैं, उन दोनों के बीच मैं कड़ी हूँ. और क्योंकि अकेले तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर पाती. और इतने लोग डोनेट करते हैं और 95% जो कुछ भी डोनेशन हमारे पास आता है वो 95% प्रोजेक्ट्स पे चला जाता है. तो इसीलिए जब मैं बोलती हूँ कि मुझे पैसे खर्च करने पड़ते हैं मार्केटिंग पे, तो मैं बोलती हूँ नहीं, फिर मैं वो पैसे लेके वहाँ जाके कुछ काम करूँगी. सो आई थिंक, लेकिन वेरी इम्पॉर्टेंट, इवन जब मैं पॉलिटिक्स में थी, आई ऑलवेज फेल्ट इट्स योर वर्क दैट एंड दैट. सो हमने जब मैं इलेक्शन हार गई, सो इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी. नो, in fact I was very relieved the first time. So लोगों ने कहा कि क्या अजीब लड़की है कि इलेक्शन हार गई and she's still, but I was very relieved in a way because मुझे एक मौका मिला बहुत अलग किस्म का काम करने के लिए. पहले मैं लिमिटेड थी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इतना फोकस रहा मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने का. जब मैं इलेक्शन हारी, मैंने बोला कि मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर जाके काम करना है. और वो पहली बार हुई कि मैं पालघर गई और मैं एक 150 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर मैं गई वहाँ. वो विलेज में दे नीडेड बाइसिकल्स फॉर द गर्ल्स टू गो टू स्कूल. सो जब मैं वो विलेज में गई, मैंने ये महसूस किया कि मुंबई के इतने नज़दीक होने के बाद भी ये छोटा सा जो गांव है इतना कट ऑफ है. उनके पास कुछ नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, और एक स्कूल था जहाँ बच्चे सिर्फ जाते थे मिड डे मील के लिए. देयर वाज नथिंग दैट दे वर लर्निंग. और वो देखने के बाद मैंने सोचा कि there is so much opportunity to work here. Absolutely. And how much we can do and what a difference we can make. And that's when we adopted that village or वो school. And हम नरगिस फाउंडेशन में हम कोई चीज़ ओन नहीं करते. हम जो कुछ भी करते हैं बना के फिर हैंड ओवर कर देते हैं. तो वो जो स्कूल था, हमने पूरा स्कूल बनाया और बेसिकली गैप्स को प्लग इन किए. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, प्लेग्राउंड, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ई लर्निंग, एंड अगर 2-3 क्लासरूम्स थे उनको बना के उनको वापस किया. एंड हैंड होल्डिंग फॉर 3 years ताकि वो एक सेटल हो जाए. हम लोग वी कैन देन स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट वी हैव गिवन एंड हाउ हैज़ दैट इम्पैक्टेड द चिल्ड्रन. एंड वो करके अब आज हम 3 स्कूल्स कर चुके हैं in 3 or 4 years, and we plan to do 1 school a year, even beyond Maharashtra. जहाँ भी हमारे पास लोकल पार्टनरशिप्स हों, कोई भी राज्य में हो, हम वहाँ काम करने के लिए तैयार हैं. एंड हेल्थ में और एजुकेशन. हमारे मराठी में क्या बोलते हैं कि केल्यानी होता आहे रे आधी केलेची पाहिजे. मीन्स अगर आपके अंदर ईर्ष्या हो कुछ करने की, तो जैसे इन्होंने कहा कि मैं हारने के बाद वो अंदर तो ज़िद है आपकी, हार के जो ऊपर और उठता है उसे ही हम सच्चा क्या बोलते हैं, पावरफुल वुमेन बोलते हैं उसको. तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज रियली. अडॉप्शन ऑफ स्कूल्स, बच्चों के जो एजुकेशन पे आप ध्यान देते हो, हमने मुक्ति फाउंडेशन में भी हमने 3 अंडर प्रिविलेज लड़कियों के स्कूल्स को अडॉप्ट. जो खुशी मिलती है उनको नए यूनिफॉर्म्स देने की, उनको नया एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने की, उनको लैपटॉप देने की, वो जो खुशी होती है वो सिर्फ जब आप खुद करते हो
तो वो जो महसूस होती है कोई उसको बयान नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ यही पूछना चाहूँगी आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट कि आपके फैमिली में सब कोई फिल्म से जुड़े हुए हैं और आप इतनी खूबसूरत हो, तो कभी आपने फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं कोशिश की? जी जब मैं बड़ी भी हो रही थी आई वॉज वेरी वेरी शाय, आपने मुझे देखा है, जी और मैं किसी के सामने बात भी नहीं कर पाती थी। स्टेज में तो छोड़ दीजिए, आई कुडंट स्पीक एट ऑल। एंड ये होता है ना दैट यू थ्रो अ पर्सन इन द पूल एंड दे हैव टू स्विम टू सर्वाइव। आई थिंक मेरी हालत वैसी हुई जब मैं पॉलिटिक्स में आए कि आई हैड नो चॉइस एंड आई हैड टू डू इट। सो बट वे फिल्म्स इज कंसर्न, मुझे बहुत इंटरेस्ट था इन फिल्म मेकिंग। ओके So, not many people know that, but I studied television production and documentary filmmaking. ओके And I had made, जब मैं आ गई पढ़ाई के बाद मैंने फिल्म डिवीज़न के साथ काम किया और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई उस समय मेरी माँ पर, बिकॉज आई फेल्ट के यू नो दैट वाज द ओनली वे आई कुड रियली गेट टू नो हर। क्योंकि 13 साल की उम्र में जब मेरी माँ गुजर गई, मैं उन्हें ज़्यादा जानती नहीं थी। मैं उनको सिर्फ एक माँ की तरह जानती थी, लेकिन वो कैसी औरत थी, उन्होंने क्या किया था ज़िंदगी में, वो कैसी थी, मैं नहीं जानती थी। तो इस फिल्म के ज़रिए मैंने बहुत कुछ सीखा उनके बारे में, उनके करियर के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, टिल शी गॉट मैरिड एंड यू नो, और क्या क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में। सो वो फिल्म मैंने बनाई फिल्म्स डिवीज़न के लिए। became again alive. She became alive for me, yes. And then It's I so did a good. script on child prostitution. Oh. Yeah, and I worked, in fact, really befriended a lot of people in Kamatipura, क्योंकि 6 महीने I did research there Oh. in Kamatipura with the women over there and did a script, but I never made the film. Anusha ji? You still should. I know. Yeah. There's one thing which I felt very touched about what she said, that she made a documentary on her mother to know her better. I'm sure a lot of us here have our mothers with us, so I think we should do the documentary when they are there When they are there. and make sure that they know that you know all about them. Even if we spend good amount of time, what they expect from us, क्योंकि हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं और शायद हमारी भागदौड़ में हमारे पेरेंट्स को हम इतना वक्त नहीं दे पाते हैं। तो जब उनकी उम्र होने के बाद उनको सिर्फ आपसे उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना, यही उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो जितने भी यूथ यहाँ बैठे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ गो बैक होम एंड प्लीज़ हग योर पेरेंट्स at least once. They'll feel nice. Very true. Yeah, and that's a very small expectation, no? Considering all the list we had from them. What do you feel women in India need today? I think women in India need confidence. You know, when you talk about empowerment, I feel a woman is already empowered. Inherently, there is empowerment in her. लेकिन वो जो कंडीशनिंग होता है ना हमारे दिमाग का बचपन से, कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वहाँ जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो जैसे हम एक लड़की को कंडीशन करते हैं बचपन से कि व्हाट शी कैन डू एंड व्हाट शी कैन नॉट डू, दैट बिकम्स अ हर्डल। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, आई हैव टू से दैट इट्स थैंक्स टू माई फादर, बिकॉज ही गेव मी दैट फ्रीडम Yeah. टू फ्लाई। उन्होंने बोला मिस्टेक्स आप कीजिए, it's okay, make your mistakes, but you will learn to get up and walk again. Absolutely. So that is very important. हम इतने I think we become too cocooned. तो क्या होता है, जो हमारे अंदर वो हौसला है, अगर आप एक औरत को ऐसे सिचुएशन में डालें जो वो कभी नहीं वो सिचुएशन में गई थी, believe me, she will excel. She हमारा will आज का excel. स्लोगन भी यही है, each for equal. Exactly. इनफैक्ट हर एक पावरफुल औरत पावरफुल अपने अपने हिसाब से होती है। उनके पीछे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पावर होती है, उनके माँ बाप के आशीर्वाद होते हैं। मेरे पास मैं उनको बहुत मानती हूँ। मेरे जी। मॉम और डैड ने
अभी मेरे डैड रहे नहीं, पर उनके आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ हूँ. मेरे फादर इन लॉ माननीय श्री बाळासाहेब ठाकरे त्यांच्यामुळे मी आज इथे आहे. आणि मुक्तीचा लोगो हा जो तुम्ही बघताय तो त्यांनी स्वतः ड्रॉ करून दिलेला आहे. आणि त्यांनी ते म्हणाले मुक्ती म्हणजे फेदर्स, तू उड, तुला ज्या पद्धतीने तुला उडायचं आहे एक फाउंडेशन फॉर्म कर. आणि आय एम रिअली थँकफुल टू हिम दॅट बिकॉज ऑफ हिम आय एम हिअर टुडे. So thank you. I really want to ask you, politics, I could see really not many women enters into politics. How do you describe as a political woman as such? And why do you think, like, why women are not choosing as a politics as a career? You know, politics is a 24/7 job, जैसे आप जानते हैं. There is no breaks to it. And so I think women find it difficult to a certain extent because there is a balance between life and work everywhere. Working women also have a balance between their family and their work. Politics में कभी कभी वो नहीं होता. और बहुत लोगों ने मुझे पूछा जब आप पॉलिटिक्स में थी, तो मैं पॉलिटिक्स में तब आई जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे पहले बेटे के साथ. एंड आई फॉट द इलेक्शन. आई वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम एंड आई फिल्ड माई नॉमिनेशन एंड आई वेंट टू द हॉस्पिटल. आई डिलीवर्ड. आई हैड अ सिजेरियन. I came home for 5 days and I went out and started campaigning for 15 days. That was the window. And That's a willpower, what you can say that woman like I has a- said, आप कुछ भी situation में एक औरत को डाल दें, she will excel because she will have no choice. If she has no choice, she will do it. आज अगर मैं उस समय के बारे में सोचती हूँ, मैं आज भी मुझे पता नहीं कि मैंने वो कैसे किया. क्योंकि आप जानते हैं जब कैंपेनिंग पे जाते हैं तो यू आर स्टैंडिंग ऑन द जीप एंड यू नो यू आर बेंडिंग, कोई टीका लगा रहा है, कोई हार पहना रहा है, कोई आप हाथ मिला रहे हैं, ये कर रहे हैं. और उस दौरान आई हैड टू कम बैक होम एवरी 2 hours टू फीड हिम, देन वॉश अप, go back again. So it was that kind of thing for 15 days after I gave birth to my first son. So it is difficult. We don't consider what phases a woman goes through. You know, it could be childbirth, it could be puberty, it could be your periods, it could be all these things. In a situation like this, nobody really cares. You have to adjust. True. So that is why, like the biggest issue for me, जब मैं politics में थी, मैं किसी बोल रही थी कि हमें बहुत दौरे करने पड़ते थे. Biggest problem मेरे लिए था कि toilets. मैं अभी यही कहना चाहती हूँ. Toilets. और जितने लोग मेरे साथ थे वो only men. हाँ, तो मैं गाड़ी में जा रही हूँ तो इधर all men से मैं किससे बोलूँ, you know, मैं किससे कहूँ कि I want to go use the toilet. No toilets on the way. So you stop having water completely. So now these are छोटी बातें, but only a woman can understand कि ये चीज़ें होती हैं. तो जब तक society is not conducive to what issues even as a woman I face and really give her that thing in your workplace or in your it makes a big difference. I think we'll have to fight with this kind of situations also. Of course. Like we'll have to be really open. इसमें एक ज़रूर कहना चाहूँगी, जब मैंने शुरुआत की थी मुक्ति फाउंडेशन के काम को एड्स अवेयरनेस के प्रति, तो तभी बहुत सारे कंजर्वेटिव विचार थे लोगों के दिल में. और उन्होंने मुझे कहा कि आप कॉन्डोम्स के बारे में कैसे बात कर सकती हो. आई सेड नो, आई हैव टू टॉक, बिकॉज अगर मुझे एड्स के बारे में बात करनी है तो मुझे कॉन्डोम्स के बारे में बात करनी पड़ेगी. तो आई थिंक certain situations one has to really take a Yes. strong stand ki yes, I think you guys have to stop the car. Yeah. You have, yeah. Yeah, what I mean to say ki certain situations where one is little bit hesitant to say few things,
But I think we'll And have the to biggest face this. problem, there are no toilets. Yeah. Oh, yeah. That's In, also the problem. even in Parliament House, there were 2 toilets for women. There were some 6 or 7 toilets for men. Okay, so there were basic things. So that's So in their thought process, accommodating a woman was not the first thing in the agenda. But now, I hope things change. I know. I think ये point हम लोग जरूर pressurize करेंगे कि no, we need There more must be, toilets No, everywhere. and we need more women in politics, and that's for both of you. No, I'm and- not into politics. I'm into social work totally. So, do you want to, Anisha? What do you feel women should do if they would like to enter politics today? Matlab, as a person who's been a politician and a respectable one at that, what is it that a woman should do if she would like to do? And how can she make a change? Because it's so difficult to first get fitted into the system. Correct. I think working in your areas. See, what is a politician for me is a very simple thing. It's your work. A politician first has to address the needs of the people. When we have a constituency, it becomes very, very difficult to get into that position. So, Priyaji, such a beautiful information what you have given to us, and we will try to spread as far as possible to many people. Quickly मैं एक rapid fire करना चाहती हूँ, थोड़ा सा lighter mood पे जाना चाहेंगे हम लोग. Who's your favorite politician? Quickly. My father. Are you a dog or cat person? Dog. Favorite Sunil Dutt film? मुझे जीने दो. Favorite Nargis Dutt film? Mother India. Favorite Sanju's film? Munna Bhai. Who's your favorite female activist? Activist. Yes. Medha Patkar. Who? Medha Patkar. Oh, lovely. Okay. One word for what you think of women's portrayal in Indian films. As of today, Yes. strong. Strong. Strength. Lovely. Yeah, मैं आजकल के मिस आजकल। वुमेन सेंट्रिक हर टीवी सीरियल फेमस हो रही है जी। और फिल्में भी बन रही है वुमेन सेंट्रिक बायोपिक्स बन रही है तो यस So today, a woman's character is also, it's a lot to do with woman-oriented films, you know. So it's not how it used to be. A woman used to be only there for show. Absolutely, absolutely. Things have changed. If you get 2 wishes, what do you use them for? If I get 2 wishes, Yes. I think I've had everything. So really don't wish for anything more. Being content is I'm the best, content, yeah. Thank you so much, Priyaji. Thank you for your contribution. Thank you And very I much. would like to, this is a woman's case. And thank you for giving me this opportunity to be here. Entirely our-